एक कमज़ोर प्रधानमंत्री और एक कमज़ोर सरकार की नीतियों के चलते सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लैस देश के लाखों करोड़ों नौजवान, उनसे अब H1B1 वीज़ा पर अमेरिका में 85 लाख रुपया वसूला जाएगा। उतनी तो उनकी तनख्वाह ही नहीं है, वो कहाँ से देंगे? उसका नतीजा ये होगा कि लाखों करोड़ों वो भारतीय जो विदेश जाकर अपना पेट भी पाल रहे हैं, परिवार को पैसा भी भेज रहे हैं, देश को भी पैसा भेज रहे हैं और देश की तरक्की में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उन सबको मजबूरन भारत वापस आना पड़ेगा। इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? आए दिन अमेरिका जिस प्रकार भारत विरोधी फैसला कर रहा है, वो चबार पोर्ट को लेकर हो, वो रूस से कच्चा तेल सस्ते रेट पे खरीदने की बात हो, वो ईरान से कच्चा तेल सस्ते रेट पे खरीदने की बात हो, और अब H1B1 वीज़ा हो। प्रधानमंत्री केवल मुंह पर पट्टी बांधे हैं। वो मजाक उड़ाया करते थे डॉक्टर साहब का, अब मौन मोदी बन गए हैं, तो उन्हें अब उठकर कोई जवाब देना चाहिए। हरियाणा अब अपराध नगरी बन गया है। हरि का हरियाणा, हरित क्रांति का हरियाणा, दूध और दही का हरियाणा, भारत को खाद्यान्न में स्वावलंबी बनाने वाला हरियाणा अब गुंडों, बदमाशों, रंगदारी मांगने वालों, मवालियों, उनकी भूमि बन गया है। DM और CM तो अब चेहरा हैं, असली शासन अपराधियों का है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक भाजपा सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त ना हो। याद करिए, जब बीजेपी और लोक दल का शासन था हरियाणा में 2005 से पहले, तो औरतें शाम को 5 बजे के बाद या कोई व्यवसायी दुकानदार घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि कौन थैला ले जाएगा, किस किस को फिरौती आएगी। याद करिए, यहाँ तो एक पत्रकार की कैथल में अनाज मंडी के अंदर हत्या हुई थी, परमानंद गोयल जी की। यहाँ कई और हत्याएं हुई थी, समेत अरोड़ा जी के, जो फर्नीचर वाले हैं हमारे। कांग्रेस की सरकार आई, सारे बदमाश हमने यहाँ से खदेड़े, बहुत एनकाउंटर में मारे गए। आज फिर वो वापस क्यों आ गए? क्योंकि हरियाणा के वासियों, जरा सोचिए, हरियाणा के मेरे भाई बहनों, मैं इन पत्रकार साथियों के माध्यम से कह रहा हूं, जरा सोचिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माफिया को, गुंडों को, रंगदारी मांगने वालों को संरक्षण दे रही है। धन्यवाद। कैथल शहर को समेत हमारी बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से निर्मित सभा को और सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, जिला SC कांग्रेस की ओर से ढेरों शुभकामनाएं कि आज 36 बिरादरी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से एक भवन निर्माण की शुरुआत हुई है, जिसमें विधायक आदित्य सुरजेवाला ने और मैंने, जो हमारा सहयोग है वो उसके अंदर हम शामिल हुए हैं। आज एक बड़ी लड़ाई लड़ने का समय है। आज संविधान और संविधान निर्मित न्याय और अधिकारों के ऊपर हमला बोला जा रहा है, और ये हमला भाजपा की केंद्र और प्रांतीय सरकार द्वारा बोला जा रहा है। SC सब प्लान को हरियाणा और केंद्र में खत्म कर दिया गया ताकि SC समाज के लोगों को सरकार के बजट में उनका हिस्सा ना मिले। आरक्षण के अधिकार को चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है। 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में खाली पड़ी हैं, 2,52,000 नौकरियां हरियाणा सरकार में खाली पड़ी हैं। अगर ये भरी जाती तो 15 लाख नौकरियां SC/BC समाज को मिलती केंद्र में, और 1,26,000 नौकरियां मिलती SC/BC समाज को हरियाणा में। ये आरक्षण को चोर दरवाजे से खत्म करने का षड्यंत्र है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप SC समाज के लिए खत्म कर दी गई। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप केंद्र सरकार द्वारा 5 साल में 68,000 करोड़ रुपए का बजट काट दिया गया। अकेले हरियाणा में SC समाज की जो स्कीम है, उनमें से पिछले सालों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी ही नहीं गई। ये श्रीमान नायब सैनी और केंद्र की भाजपा सरकार की SC विरोधी दुर्भावना को दर्शाता है। इसके खिलाफ एक निर्णायक जंग लड़ने का और
सत्ताधारी सरकारों से सवाल पूछने का आह्वान भी हमने किया। कोई प्रश्न आप पूछना आपने चाहें? अप्रूव्ड की बात की। विरोधी कदम है ये। गांव से आए लोग, अलग अलग समाज और बिरादरियों के, वो सामान्य वर्गों से हों, वो एससी और बीसी समाज से हों, ये उनके साथ घोर जाती है और हम इसका कड़ा विरोध करेंगे।